एंड इसमें जो होगा वो आपको केमिस्ट्री अलाइबल होगी कक्षा 10 की और 12 की। फिर दूसरा चैनल है अमित मोटिवेशनल वीडियोज.com। तो इसमें जो होगा मोटिवेशनल के कॉपीज वीडियो होंगे और खुद मेरे होंगे। तो अभी मेरे नहीं है, अभी कॉपीज वीडियो हैं। तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए वीडियो। तो सबसे ज़्यादा तो इस पे फोकस किया जा रहा है, स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम पे। ये है जो पढ़ाई के लिए है। तो पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया हूँ। इस पर मैं खुद अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आप अगर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल जाए। और वीडियो पूरा देखा करिए आप लोग, ठीक है। तो लंबी वीडियो की वजह से कुछ लोग स्किप कर देते हैं। तो यार लंबी वीडियो नहीं है वो, मतलब उसमें कुछ ऐसा दिया जा रहा है तभी तो वो लंबा हो जा रहा है। कुछ अच्छे से समझाया गया होगा तब जाके लंबा हो गया होगा। तो आज हम लोग कक्षा 10 की क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर लेसन 2 है, चैप्टर 2। कौन सा चैप्टर है? एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट। तो आज हम एसिड और बेस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर इनकी जो नेचर है वो, उनके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, नहीं तो 1 घंटा का हो जाएगा। ये पार्ट 1 है। और चैप्टर 2 क्या है? एसिड बेस एंड साल्ट। तो गाइज अभी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, एसिड एंड बेस ये दोनों होते क्या हैं। तब उसके बाद हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पे चलेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बाद में आएगा, पहले हम लोग करेंगे एसिड बेस और होते क्या हैं, ये कैसे होते हैं, ठीक है। एसिड और बेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो आप पुरानी परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो पुरानी परिभाषा क्या है इनकी? पुरानी परिभाषा यही है कि जो स्वाद में खट्टे हो, ठीक है, जो स्वाद में खट्टे हो। और लिटमस पेपर जो रेड, उसको नीले को रेड में कन्वर्ट कर दे, नीले को रेड में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। लिटमस पेपर एक टेस्टिंग पेपर है, जिसको आप एसिड से टच कराओगे तो वो कैसा हो जाएगा, नीला रहेगा तो रेड में कन्वर्ट हो जाए। किसमें? रेड में, ठीक है। तो ये जो होते हैं टेस्टिंग के तरीके। फिर अब सबसे पहले तो हम इनकी डिफिनीशन जानते हैं, डिफिनीशन है क्या, ठीक है। ये होते क्या? तो कहा गया कि जो स्वाद में खट्टे हो, जो स्वाद में खट्टे हो। तो क्या हम हर एक बेस पुरानी परिभाषा के अनुसार जो स्वाद में खट्टे हो और लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर दें तो उनको हम अम्ल कहते हैं। ये पुरानी परिभाषा थी। तो कुछ ऐसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते, टच करेंगे तो जल जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में ये परिभाषा सही नहीं मानी गई, ठीक है। या आप कह सकते हैं जिनका स्वाद भी खट्टे से अलग था तो भी वो एसिड का गुण देते थे, ठीक है। तो ऐसे में जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जलीय विलयन वो भी अम्लीय होता है, उसका जलीय विलयन वो भी अम्लीय होता है। क्या वो भी आप स्वाद में चखोगे? तो ये परिभाषा नहीं मानी गई। ये कहा गया कि जो, अब नई परिभाषा ये कहा गया कि जो, ठीक है, जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में प्रोटॉन त्यागता हो, क्या त्यागता हो? प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे, क्या दे? हाइड्रोजन आयन। लेकिन ये आयन जो है ज्यादा समय तक नहीं रहता, तो ये हाइड्रोनियम आयन हो जाता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन आयन से किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोनियम आयन। ऐसा क्यों होता है अभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एसिड क्या होते हैं, एसिड होते क्या? तो पहली हेडिंग हमारी है एसिड। एसिड है क्या? एसिड वह पदार्थ है जो पुरानी परिभाषा के अनुसार जो स्वाद में खट्टे हो, जो स्वाद में खट्टे और लाल नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। ये क्या हो गया? एसिड हो गया। क्या हो गया? एसिड। लेकिन हर एक एसिड का हम चख के थोड़ी करेंगे। जैसे तेजाब, आप उसको चखने चाहोगे? नहीं ना। सल्फ्यूरिक सांस सल्फ्यूरिक एसिड, ये तेजाब हो गया। फिर नाइट्रिक अम्ल है, उसको भी चखने जाएंगे हम लोग, जल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में ये देखा गया कि हर एक का टेस्ट तो कर नहीं सकते फिजिकली, ठीक है। कोई हमें नई परिभाषा ढूंढनी होगी, कोई नई परिभाषा ढूंढनी होगी। तो नई परिभाषा हम क्या ढूंढे, नई परिभाषा हम क्या ढूंढे? तो देखा गया कि सारे हम एसिड का टेस्ट किया गया तो देखा गया कि सबसे पहले वो हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटॉन। तो ये एक परिभाषा बनाई गई कि जो पदार्थ, ठीक है, अपने जलीय विलयन में, जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे। अब हाइड्रोजन आयन क्या होता है? देखो, जैसे आपने HCl लिया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपने इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया, एक्वा सोल्यूशन बनाया, तो ये एक्वा सोल्यूशन में क्या हो गया? आयनित हो गया। क्या हो गया? आयनित हो गया।
तो ये H प्लस में देगा और Cl माइनस में, Cl माइनस में। तो देखा गया कि जो प्रोटॉन दे या हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है, अपने जलीय विलयन में, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, एसिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एसिड। लेकिन देखा गया कि ये हाइड्रोनियम आयन जो है, फिर ये जो है H प्लस, उसी जल से क्रिया करके क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन। तो एक और परिभाषा बन गई, क्या बन गई, कि जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है, अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है, उसको हम बोलते हैं एसिड। क्या कहते हैं बाबू, एसिड। तो लिखो परिभाषा एसिड की, वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता हो, हाइड्रोनियम आयन देता हो, उसे एसिड कहते हैं, उसे एसिड कहते हैं। ठीक, जैसे ये लिख लो, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये देखो H2SO4, इसका जब हम जलीय विलयन बनाएंगे, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन दिया। अब यही हाइड्रोजन फिर क्या करेगा, जलीय विलयन जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम। अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि एक तो ये जब हाइड्रोजन है, ठीक है, पहले तो न्यूट्रल था, जैसे ही वो जलीय विलयन में गया तो वो आयनित हो गया। क्या हो गया, आयनित हो गया। तो आयनित हो गया, इस पे आवेश आया, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन जो है, अब अगर ये एक लेयर क्या था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, अब इसने डोनेट कर दिया तो इसकी साइज और भी छोटी हो जाएगी और इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, बस केवल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर इसकी जो भी कक्षा थी, एक कक्षा थी के, ठीक है, एक लेयर थी ऊर्जा लेयर, एनर्जी लेयर, अगर उसने वो भी लेयर समाप्त कर दी, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और अपने ऊपर आवेश ले लिया, ठीक है, तो वो ऊर्जा लेयर में से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसकी साइज डिक्रीज हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। साइज बहुत छोटी हो जाएगी, पहले इतना बड़ा था तो इतना बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज मतलब जो भी थी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक। अब छोटी साइज होने के कारण, मतलब साइज छोटी हो गई तो आप कहीं भी एडजस्ट हो जाओगे कि नहीं। और जाहिर सी बात है, अगर आवेश ज्यादा है, अब हाइड्रोजन का आवेश भी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करता है, जल के अणुओं से क्रिया कर लेता है, मतलब संयोजन अब क्रिया कर लेता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वो जल के अणुओं को जोड़ लेता है, मतलब लंबे समय तक नहीं। जैसे ही हाइड्रोजन आयन निकला, जल में से हाइड्रोजन आयन निकला, तो वो तात्क्षणिक समय में, मतलब तुरंत ही उस समय में वो क्या कर लेगा, जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो कभी कभी परिभाषा आमले की ये भी दी जाती कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे, तो वो देखा गया कि लंबे समय तक नहीं रहता है, हाइड्रोजन आयन जो है लंबे समय तक नहीं रहता। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसकी साइज छोटी है और उसका आवेश ज्यादा है, तो वो जल से संयोजन क्रिया करके क्या कर लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन। तो वह परिभाषा दी गई कि वह पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, ठीक है, क्या करे, हाइड्रोनियम आयन दे, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड, ठीक है। और दूसरी बात, अब टाइप ऑफ एसिड, एसिड क्या होता है, मतलब अब इसके कितने प्रकार हैं, अब इसके कितने भाग है। तो एसिड को हम क्या बांट सकते हैं, एक एसिड पदार्थ है, एक होगा स्ट्रांग होगा, दूसरा क्या होगा, वीक होगा, बस यही ना। तो देखो टाइप ऑफ एसिड का हो जाएगा, टाइप ऑफ एसिड, पहला क्या हो जाएगा बाबू, स्ट्रांग। क्या हो जाएगा, स्ट्रांग एसिड, ठीक। स्ट्रांग एसिड लिखो, टाइप ऑफ एसिड का मतलब एसिड के प्रकार। एसिड दो प्रकार के होता है, पहला है प्रबल अम्ल, स्ट्रांग एसिड, पहला है प्रबल अम्ल, स्ट्रांग एसिड, ठीक है। अब ये स्ट्रांग एसिड क्या माजरा है, स्ट्रांग एसिड क्या माजरा है। तो स्ट्रांग का मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी पदार्थ होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग का मतलब मजबूत, जिसके पास ताकत ज्यादा हो, ठीक है। तो स्ट्रांग का मतलब ये भी देखा गया कि जो अम्ल, ठीक है, पुरानी परिभाषा बता रहा हूँ, वो जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं या किसी चीज को जल्दी से गला देते हैं, तो उनको स्ट्रांग कहा गया, ठीक है। लेकिन इनकी परिभाषा इस तरह से नहीं दी गई, परिभाषा नई परिभाषा है कि जो पदार्थ, ठीक है, या जो अम्ल अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाए, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा जितना है सब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड के, ठीक है,
वो क्या हो जाए, आयनित हो जाए, हाइड्रोजन अलग आयनित हो जाए, ठीक है, और सल्फेट अलग आयनित हो जाए। जैसे आपने Cl का कुछ विलयन लिया, मान लो 5 मोल लिया, और इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया आपने, क्या बनाया, एक्वा सोल्यूशन। तो देखेंगे कि H जो है और Cl माइनस, ठीक है, ये क्या हुआ, पूर्ण रूप से आयनित हो गया, जितना था सारा का सारा हो गया, ठीक है, मतलब जितना था, जितनी मात्रा थी वो क्या हो गई, पूरी की पूरी किसमें हो गई, हाइड्रोजन आयन और Cl माइनस में, मतलब हाइड्रोजन आयन में और क्लोरीन आयन में पूरी की पूरी बट गई ना, मतलब HCl जो था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, आयनित हो गया, पूर्ण रूप से आयनित हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लिखो, जो अम्ल अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में, जो अम्ल अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं बाबू, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो एग्जाम्पल ये बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछेगा कि बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो देखो, एक HCl है, दूसरा HNO3 है बाबू, कार्बोनेट, सॉरी नाइट्रिक एसिड, कार्बोनेट नहीं, और है H2SO4, ठीक है, और है किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड अम्ल का मिक्सचर है, मतलब देखो HCl और HNO3 का मिक्सचर ये क्या कहलाता है, किंग ऑफ एसिड, मतलब HCl और HNO3 का मिक्सचर, ठीक है, 1:3 में HCl और नाइट्रिक अम्ल का जो मिक्सचर होता है वो किंग ऑफ एसिड कहलाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब देखो, जो लोहा है, अगर लोहे की आप कोई भी मतलब ब्लेड हो गई या कील हो गई, इनमें डालेंगे तो गल जाएगी, लेकिन अगर सोने की आप, ठीक है, तेजाब में या और अम्ल में डालेंगे तो वो कुछ नहीं, नो रिएक्ट, ठीक है, इसीलिए उसको नोबल मेटल भी कहा जाता है, मतलब वो किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करती। लेकिन इनका मिक्सचर ले लें, मतलब किंग ऑफ एसिड ले लें, और उसमें डालेंगे तो वो धीरे धीरे गल जाएगी, क्या हो जाएगी, गल जाएगी, मतलब ये सबसे स्ट्रांग है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर हाइब्रिड कर दिया गया ना, इसके गुण को और इसके गुण को मिला के क्या कर दिया गया, हाइब्रिड कर दिया गया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में देखो ये तीनों जो है, और एक मिक्सचर है, क्या है, मिश्रण है, किसका मिश्रण है, HCl और HNO3 का, वो भी किस अनुपात में, 1:3, ठीक है। तीनों मिला दिए जाते हैं, तीनों का मिलाओगे, जब दो मिलाए हैं तो एक किंग ऑफ एसिड बना, तो तीनों मिलाओगे दूसरा एसिड बनेगा, और नो रिएक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। और दूसरी परिभाषा देखते हैं, एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नोट कर लो, एग्जाम्पल में HCl HNO3, फिर H2SO4, फिर दूसरा है वीक एसिड, क्या है, वीक एसिड। अब सेम परिभाषा उसी का अपोजिट होगा, सेम परिभाषा की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपोजिट। क्यों, क्योंकि जो ये क्या दिया गया था, वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। अब जैसे इसकी परिभाषा क्या होगी, वीक एसिड की, वह अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, तो वैसे में उसको क्या कहा जाएगा, वीक एसिड, क्या कहा जाएगा, वीक। लिखो, वीक में वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में, वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, उन्हें वीक एसिड कहा, दुर्बल अम्ल कहा जाता, उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता। जैसे आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्वा सोल्यूशन, और फार्मिक एसिड, फिर एथिनोइक एसिड है CH3CHO, ठीक है, आदि, ठीक, लिख लो। एक है हाइड्रोजन साइनाइड, ले लो HCN, ठीक, आदि कर दो, मतलब और भी हैं। तो ये सब कैसे होते हैं, वीक एसिड, ETC कर दो एक्स्ट्रा, मतलब बहुत सारे हैं, कितने का नाम लिखा जाएगा। तो देखो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं,
स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आयनित हो जाए। वीक का मतलब हो गया कि वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो, ठीक है, उनको वीक एसिड, और जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाएंगे उनको स्ट्रॉन्ग। तो इनकी जो है क्या ऑर्डर होगा, मतलब इन सब में सबसे तेज कौन होगा, सबसे तेज कौन होगा, ठीक है, इनका ऑर्डर लिख लिया था, मतलब सबसे तेज कौन होगा फिर उससे कम कौन होगा। तो सबसे पहले HCl आता है, क्या आता है, HCl। उसके बाद है आपका HNO3, फिर H2SO4, सब, फिर उसके बाद है CH3, COOH, एथेनोइक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉर्मिक एसिड, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, ETC कर दो, ठीक, लिख लो क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड। क्या है गाइस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एसिड, मतलब जो इनकी पावर है वो घट रही है, क्या कर रही है, घट रही है। सबसे स्ट्रॉन्ग HCl, फिर उससे HNO3, उससे फिर तेजाब है, फिर उसके बाद एथेनोइक एसिड है, ठीक है, फिर फॉर्मिक एसिड है, फिर क्या है, HCN है, ठीक, हाइड्रोसाइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये देखो जो फॉर्मिक एसिड है, चींटी उटी काट लेती है या मधुमक्खी डंक मार देती है तो वो क्या होता है, हाथ सूज जाता है, बस उसकी थोड़ी सी मात्रा अंदर पहुंचती है और वो क्या करता है। तो इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी अब क्या हो जाएगी एसिड की, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अब हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ये क्रम नोट कर लो, ठीक है, ये क्रम नोट कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला अम्ल, अम्ल सभी पदार्थों को गला देते हैं, मतलब जो भी कुछ ऐसे पदार्थ है जिनको छोड़ के, ठीक है, जैसे अक्रिय धातुओं को छोड़कर बाकी लगभग सभी पदार्थों को क्या करते हैं, वो नष्ट कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, नष्ट, ठीक है। अम्ल की उपस्थिति में धातुओं का संचरण होना चालू हो जाता है, मतलब धीरे धीरे वो नष्ट होना चालू हो जाती है। अम्ल की उपस्थिति में धातुओं का संचरण होता है। अम्ल शरीर की त्वचा को जला देते हैं, अम्ल शरीर की त्वचा को जला देते हैं, ठीक। चौथी पॉइंट है, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। चौथी पॉइंट, पांचवी पॉइंट लिखो, या अपने जलीय विलयन में प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। पांचवी पॉइंट लिखो, या अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम या प्रोटॉन देते हैं, ठीक। अब लिखो बेस, हेडिंग डालो बेस, बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक, बेस क्या होता है। तो बेस जो हमारा होगा बाबू, इनकी पुरानी परिभाषा दी गई कि देखो इधर देखो, इनकी पुरानी परिभाषा क्या दी गई कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों, जो स्वाद में कड़वे हों, जो स्वाद में कड़वे हों, ठीक है, और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, किस क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्याज, बेस। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हो या तीखे हों, ठीक है, जो स्वाद में कड़वे या तीखे हों, ठीक, और वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर दें, नीला में कन्वर्ट कर दे, किस में कन्वर्ट कर दे, नीला में, तो उनको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। लेकिन पुरानी परिभाषा के अनुसार हर एक चीज का तो आप टेस्ट करोगे नहीं, हर एक चीज का टेस्ट करोगे नहीं, ठीक, स्वाद थोड़ी हम चखेंगे। तो एक नई परिभाषा बनाएंगे, देखा गया कि जितने भी बेस थे, ठीक है, जितने भी बेस थे वो अपने जलीय विलयन में जैसे अम्ल हाइड्रोनियम आयन देता था, ये हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन। तो लिखो वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, अर्थात जैसे देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अब ये इनका जलीय विलयन क्या हो जाएगा, पोटेशियम
और सॉरी प्लस रहेगा हाइड्रोक्सी। देखो विलियन में वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, ठीक हो, उनको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। ठीक है, देखो इधर देखो, जैसे आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लिया, ठीक है, क्या लिया, जलीय विलयन लिया, तो उसमें देखा आपने कि जो जलीय विलयन था उसमें क्या था, हाइड्रोक्सी आयन था। क्या था, हाइड्रोक्सी आयन। तो फिर एक आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसमें भी देखा कि जो था आपका, सॉरी कैल्शियम नहीं, सोडियम था, वो क्या किया, प्लस दिया, और हाइड्रोक्सी माइनस दिया। तो देखा गया कि जितने भी हाइड्रोक्सी के थे सब में OH, सब में OH। ठीक, तो एक नई परिभाषा बनाएगी कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में क्या दें, हाइड्रोक्सी आयन दे, हाइड्रोक्सी आयन दे। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो हो गई परिभाषा। अब टाइप ऑफ बेस कर लेते हैं, मतलब कितने टाइप के हमें पढ़ने हैं। ये एक अच्छा था, देखो मैं शॉर्टेज इसलिए बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में शॉर्टेज ही है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, वैसे भी अभी आप केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, तो बेसिस जो है, अब देखो बेस के टाइप्स कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और ये भी वही होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग, दूसरा कैसा होगा, वीक। तो टाइप्स में देखो, टाइप्स ऑफ बेस, टाइप ऑफ बेस, तो पहला हो जाएगा बाबू स्ट्रॉन्ग। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ बेस, क्या हो जाएगा, बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होगा परिभाषा, अब आप खुद ही बता सकते हो। वे क्षार जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या दें, हाइड्रोक्सी आयन दें, पूर्ण रूप से हाइड्रोक्सी आयन दें। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या दें, हाइड्रोक्सी आयन दें। क्या दें, हाइड्रोक्सी आयन दें। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से हाइड्रोक्सी आयन दें, उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे एग्जांपल आपका हो जाएगा, पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बैरियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा बाबू, बैरियम हाइड्रोक्साइड, ETC कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है, स्ट्रॉन्ग। ये अपने जलीय विलयन में मतलब पूरा का पूरा OH दे देंगे, पूरा का पूरा OH माइनस दे देंगे, OH माइनस दे देंगे। ठीक है, मतलब अपने पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग। बीक लिखो, बीक, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा बाबू, बीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीक। वे पदार्थ जो, या वे क्षार जो अपने जलीय विलयन में, यानो सुबह को बैठ जाने की बहुत मारती हूँ। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से हाइड्रोक्सी आयन नहीं देते हैं, पूर्ण रूप से हाइड्रोक्सी आयन नहीं देते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से हाइड्रोक्सी आयन नहीं देते, उनको क्या कहते हैं बाबू, दुर्बल क्षार। क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्या हो गया बाबू, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर आपका एल्कोहल हो गया, ठीक, और ये हो गया आपका क्या कहते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे कैसे हैं, दुर्बल क्षार है। कैसे हैं, दुर्बल क्षार। कैसे बाबू, दुर्बल क्षार। तो देखो इनका ऑर्डर क्रम कर लेते हैं। पहला है आपका KOH, फिर ग्रेड, इससे OH, फिर ये जो है आपका, उसके बाद क्या बैरियम हाइड्रोक्साइड, फिर है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का देखा हुआ। फिर बंद हो गया। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ अच्छा है। मतलब ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका है, बेस का। जो बेस जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब उनके जो बेस आपके बेस हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कौन है कास्टिक सोडा, फिर क्या है बेरियम हाइड्रोक्साइड। सबसे वीक वाले में मतलब वीक वाले में, ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका इनमें से सबसे कम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देके पूछता है कि कौन सा सबसे ज्यादा वीक है, कौन सबसे ज्यादा प्रबल है, ठीक है, मतलब कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, ये आपको ऑप्शन में देके पूछता है, ठीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला है, ये स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं, पहला लिखो, वे ये स्वाद में कड़वे और तीखे होते हैं, क्या होते हैं बाबू, कड़वे और तीखे, ठीक। दूसरा लिखो, इनकी उपस्थिति में पदार्थों का संचरण होता है परंतु अम्ल से कम, मतलब ये भी नष्ट करते हैं पदार्थ को, ये भी नष्ट करते हैं लेकिन अम्ल से कम करते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी पावर कम होती है, अम्ल बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, ठीक है। तो बहुत मार तो देखो दूसरी क्या है कि दूसरी परिभाषा की परिभाषा नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बाबू, कि ये जो है अम्ल से क्या करते हैं, अम्ल से कम किसी पदार्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं ना, मतलब इनकी पावर अम्ल से कम होती है। तीसरी पॉइंट लिखो, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, तीसरी पॉइंट लिखो, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा लिखो, ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, ठीक। तो गाइस यही हम लोग अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड बहुत बहुत स्ट्रगल फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार है, ठीक। तो मैं आपका प्यारा टीचर अमित यादव, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपका होगा केमिकल प्रॉपर्टी, फिर आपका साल्ट हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो एसिड की होगी और बेस की, वो मज़ेदार होगी, ठीक है, बहुत मज़ेदार आपका, ठीक। और अब देखो शायद टाइम ना बदलो क्योंकि बारिश वगैरह सब बंद हो गई है, अब थोड़ा नॉर्मल हो गई है, नहीं तो पहले इतनी बारिश होती थी कि कोचिंग वोचिंग बंद थे तो वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करते थे हम लोग, कोचिंग की रिकॉर्डिंग अपलोड करते हैं। तो फिर हम कोचिंग ओपन हो गई है, मतलब नेचर है, अब देखो क्या होता है आगे आगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमारा प्यार भी आपसे जुड़ा रहेगा। तो स्ट्रगल फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्लोज करो।